आज सख्त मौसम है और गर्मी की ये लहर कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी। गुजरे एक महीने में बेशुमार गैर मतवक्को वाक़यात और अमवात को हमने देखा है। मैंने इस मौसम में इतनी ज़्यादा मौतें एक महीने में कभी नहीं देखी। और फिर ऐसे लोग जिनकी हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है, उनको इस दुनिया से रुखसत होते हुए हमने देखा है। ऐसे बड़े बड़े दिल दहला देने वाले हादसात इस महीने में हमने अखबारों और टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखे हैं, जिन्होंने कई दिनों तक हसास लोगों को परेशान किए रखा। यूनान के साहिलों के पास तारकीन वतन से या अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में जाते हुए लोगों की कश्ती का डूब जाना, और एक ही वक्त में तकरीबन 400 लोग लुकमाए अजल बन गए। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि इससे पहले कि वो कश्ती डूबती उन लोगों पर क्या बीती, और जब वो कश्ती पानी में डूब गई उस वक़्त उन लोगों की मौत कैसे वाक़ई हुई। उस वक़्त उन्होंने किन किन को याद किया होगा अपनी मौत से चंद लम्हे पहले। और फिर अभी चंद दिन पहले एक मुहिमजू आबदोज जिसका नाम टाइटन है, समुद्र में 404 किलोमीटर की गहराई में जाकर लापता हो गई। और फिर उसके बारे में इंकशाफ किया गया कि क्योंकि चूंकि उसमें सिर्फ 4 दिनों की गैस ऑक्सीजन मौजूद थी और अब 4 दिन से ऊपर हो चुके हैं, कोई इंसान 10 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। 5 मिनट के बाद अगर किसी को ऑक्सीजन ना मिले ब्रेन को, 5 मिनट के बाद इंसान बेहोश हो जाता है और 10 मिनट में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उस कश्ती में जितने लोग भी थे वो सारे के सारे अमीर व कबीर थे, अरबपति थे। उस कंपनी ओशन गेट का मालिक मिस्टर हमेश और 2 पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, वो उसमें सवार थे। थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने आखिरी लम्हों में क्या सोचा होगा अपनी मौत से पहले, किस अज़ियत से वो गुजरे होंगे। ये सारे वाक़यात हमें इस दुनिया की बेसबाती के बारे में सिखाते हैं। इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों और सारी कायनात की बेसबाती का दरस देते हैं। ये सारे गैर मुतवक्को वाक़यात, इस ज़मीन पर जो कुछ वक़ूअ पज़ीर होता है, हम इसके बारे में पूरे तौर पर पेशीन गोई नहीं कर सकते। हम में से किसी को अपने कल के बारे में या अपने आने वाले वक्त के बारे में कुछ पता नहीं है। हम में से कोई शख्स ये नहीं जानता कि आने वाले लम्हे में क्या होगा। बेशुमार लोग, कम से कम 4-5 लोग जिनके बारे में, जिनकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो 40 के पेटे में थे, इस महीने में अपनी जान से चले गए। देखते देखते अभी कल
हमारी कलीसिया का एक नौजवान जिसकी उम्र 40-42 बरस होगी, देखते देखते इस दुनिया से रुखसत हो गया। आज शाम को उसका जनाजा है यहीं पर सेंट पॉल चर्च में, शाम 7 बजे। देखते देखते सांस में तकलीफ महसूस हुई, अस्पताल इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, लेकिन इमरजेंसी से पहुंचने से पहले ही उसने अपनी जान खुदावंद के सुपुर्द कर दी, इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसके बारे में हम दुरुस्त पेशीन गोई कर सकें। हर चीज अनप्रडिक्टेबल है, हम उसके बारे में पेशीन गोई नहीं कर सकते कि आने वाले लम्हे में क्या होगा। ये 1899 की बात है, 1899। अमेरिका का एक बहुत बड़ा महकमा है, एक डिपार्टमेंट है जिसमें वो लोग नई इजाद होने वाली चीजों को पेटेंट करते हैं या उनको मंजूर करते हैं। उसके सरबराह ने 1899 में 1899 में उसने एक बयान दिया। उसने कहा कि दुनिया में जो कुछ इजाद किया जा सकता था वो आज के साल तक इजाद हो चुका है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि आने वाली दुनिया में और क्या कुछ होगा। दुनिया ने उसके बाद अपनी आंखों से जहाज देखे आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हुए। दुनिया ने उसके बाद ऑटोमोबाइल्स या कारों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा। उसके बाद दुनिया ने इंसान को फिजाओं में सफर करते हुए देखा। दुनिया ने उसके बाद कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन देखे और लाखों की तादाद में नई चीजें दरियाफ्त हुई। लेकिन उसके नजदीक 1899 का साल दुनिया की इजादात का हत्तमी साल था। उसके बाद कोई इजाद, उसके ख्याल में इंसान अपने इल्म और इजादात की मेराज पर पहुंच चुका था। उसको पता ही नहीं था कि आने वाली दुनिया में क्या कुछ होगा जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये दुनिया अनप्रडिक्टेबल है, इसके बारे में हम कोई चीज हत्तमी तौर पर, कोई बात पेशीन गोई के तौर पर नहीं कर सकते। इस दुनिया में बहुत से माहिरीन फल्कियात हैं, हाथ देखने वाले हैं, लोग करोड़ों रुपया उन पर सर्फ करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी की गई पेशीन गोइयां मुकम्मल भी होती हैं। ये दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं ये अनप्रडिक्टेबल है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। किसी शख्स के साथ कुछ भी आने वाले लम्हे में हो सकता है। हम इसके बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सच्चाई तो ये है कि इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हम अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई किसी चीज से वाकिफ नहीं है। अगरचे हम लाखों रुपया सर्फ कर दें उन लोगों पर जो हमारे मुस्तकबिल का हाल हमें बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमारा मुस्तकबिल सिर्फ एक शख्स जानता है और वो खुदा ताला है। खुदा ताला हमारे मुस्तकबिल के बारे में मुकम्मल तौर पर जानता है कि हमारे आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या कुछ होगा, सिर्फ खुदा उससे वाकिफ है। मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ी बरकत है कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानते, सिर्फ खुदा हमारे मुस्तकबिल के बारे में जानता है। ये मेरे और आपके लिए और दुनिया के अरबों लोगों के लिए, बल्कि सारी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ी बरकत है। अगरचे हम में से हर शख्स अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता है, लेकिन
अपने मुस्तकबिल के बारे में ना जानना, ना वाकिफ रहना, ये एक बहुत बड़ी बरकत है मेरे नज़दीक। अगर आपको अपने आने वाले वक्त के बारे में पता चल जाए, अगर किसी तरह से आप ये जान लें कि आपका मुस्तकबिल एक शानदार मुस्तकबिल है, आपके पास दुनिया जहान की सहूलियात होंगी, अगर किसी शख्स को इस बात का पता चल जाए तो वो शख्स एक लापरवाह शख्स बन जाएगा। वो दुनिया की कोई परवाह नहीं करेगा। और अगर किसी को यह पता चल जाए कि आने वाले दिनों में वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, या कोई बहुत बड़ा हादसा, बीमारी या कोई तकलीफ उसको दरपेश होगी, तो मेरी दानिश में वो अपनी असल मौत से पहले हजारों मरतबा वैसे ही मरेगा। सिर्फ आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर, आने वाली मुश्किलात के बारे में सोच सोच कर वो हर रोज मरेगा और हर रोज जिएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बरकत है जिसको खुदा ने अपने हाथ में रखा है, और ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा भेद और राज है कि उसके आने वाले कल में क्या होगा। मुकद्दस याकूब इन आयात में जो आज हमारे सामने तिलावत की गई, यानी याकूब का खत 4 बाब उसकी 13वीं से 17वीं आयत तक, वो इसी मसले पर बहस करता है, गुफ्तगू करता है, दलाइल देता है और साबित करता है कि सब कुछ खुदावंद के हाथ में है। सब कुछ खुदावंद के हाथ में है। मैं आज इस मतन की रोशनी में जो हमारे सामने तिलावत किया गया, 3 गलतियों का बयान करूंगा जो बतौर इंसान हम करते हैं अपने मुस्तकबिल की निस्बत से। 3 गलतियां जो हम करते हैं। पहली गलती, हम ऐसे मंसूबे बनाते हैं जो अहमकाना होते हैं, जो बेवकूफ़ी पर जिनकी बुनियाद रखी जाती है। यहां पर देखिए 13वीं आयत में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे। इट्स अ प्लान, एक मंसूबा है, प्लान बनाया गया है कि हम जाएंगे, फलां शहर में जाएंगे, सौदागरी करेंगे, 1 बरस वहां पर ठहरेंगे और हम नफा कमाएंगे। याकूब के खत के 4 बाब की जो पहली 10 आयत हैं, वो इंसानों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में बयान करती हैं, और याकूब बयान करता है कि वो बेहिसी पर मबनी हैं। 13वीं से 17वीं आयत में वो बयान करता है कि हमारा खुदा के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बुनियादी तौर पर बेहिसी पर मबनी हैं। वो प्रोग्राम बना रहे हैं, मंसूबा साजी कर रहे हैं कि हम आज या कल फलां शहर में जाएंगे और वहां पर सौदागरी करेंगे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, शहर का चुनाव भी कर लिया कि उस शहर में जाएंगे और वहां पर जाकर सौदागरी करेंगे। ना सिर्फ शहर का चुनाव किया, उन्होंने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया कि हम 1 बरस वहां पर रहेंगे, और उस 1 बरस में उन्होंने ये मंसूबा भी बना लिया कि हम करेंगे क्या। हम सौदागरी करेंगे, वी विल बाय एंड सेल, चीज़ों को खरीदेंगे और बेचेंगे, सौदागरी करेंगे। और फिर उन्होंने नफ़े का अंदाज़ा भी कर लिया कि हम वहाँ पर नफ़ा उठाएंगे। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इस आयत में आपको खुदा कहीं नज़र नहीं आएगा।
वो अपने तौर पर मंसूबा साजी कर रहे हैं कि हम आज या कल फलां शहर में जाएंगे, वहाँ पर हम जाकर 1 बरस ठहरेंगे, वहाँ पर हम सौदागरी करेंगे, वहाँ पर हम नफ़ा उठाएंगे, इस 1 साल में हमें बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। वो नफ़े का अंदाज़ा भी कर लेते हैं, लेकिन आपको इस पूरे मंसूबे में कहीं भी खुदा नजर नहीं आता। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन इस मुस्तकबिल के मंसूबे में खुदा कहीं भी नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग मुल्हद हैं। मुल्हद हम ऐसे शख्स को कहते हैं जो खुदा को नहीं मानता, जो कहते हैं कि खुदा नहीं है। मुल्हद लोगों की 2 इकसाम होती हैं। पहली किस्म उन लोगों की होती है जो खुदा के बारे में ये कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। मिसाल के तौर पर, जब दुनिया में सबसे पहले रूसी खलाबाज फ़ज़ा की वसतों में पहुँचे, तो जो पहला खलाबाज, रूसी खलाबाज जो फ़ज़ा में पहुँचा, उसने जब वो वापस आया तो उसने एक बड़ा धुआंधार बयान दिया। उसने कहा, जी लोग कहते हैं कि खुदा आसमानों में रहता है, लेकिन मैं जब आसमानों की वसतों में पहुंचा, मैंने खुदा को नहीं देखा। वहां पर कोई खुदा नहीं है। मैं वहां पर पहुंचा और मैंने खुदा को वहां पर नहीं देखा। उसने अपना आर्ग्यूमेंट कायम किया कि मैंने खुदा को नहीं देखा। सादगी के साथ ये कहूंगा कि वो एक ऐसा शख्स बना जो खुदा की जात का मुनकर था, और वो ये कहता था कि खुदा है ही नहीं। दूसरी किस्म के मुल्हिद वो हैं जिनको हम ऐसे मुल्हिद कहते हैं जो ये कहते हैं कि खुदा है, खुदा है। वो खुदा के वजूद पर ईमान रखते हैं, लेकिन खुदा को अपनी जिंदगी के किसी काम में शामिल नहीं करते। दे आर प्रैक्टिकल एथियस्ट। वो ऐसे मुल्हिद हैं जो खुदा की जात का इनकार नहीं करते। पहली किस्म के लोग वो हैं जो खुदा की जात का इनकार करते हैं कि खुदा है ही नहीं, और मेरी दानिश में वो जो भी कर रहे हैं अपनी दानिश में ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी किस्म के लोग हैं, ये ज्यादा डेंजरस हैं, ये ज्यादा खतरनाक हैं। ये कहते हैं कि खुदा है, खुदा की जात का इनकार नहीं करते, खुदावंद से दुआएं भी करते हैं, उसकी परस्तिश भी करते हैं, उसका नाम लेकर इबादतें भी करते हैं, लेकिन जब वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं तो उसमें खुदा नजर नहीं आता। उनकी बातों में खुदा नजर नहीं आता, उनके कामों में खुदा नजर नहीं आता, उनके मंसूबों में खुदा नजर नहीं आता। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं, उसमें खुदा हरगिज हरगिज नजर नहीं आता। ये लोग जिनको याकूब यहां पर मुखातिब है, ये दूसरी किस्म के मुल्हिद हैं जो खुदा की जात पर ईमान रखते हैं, जो खुदा की परस्तिश और उसकी इबादत करते हैं, जो उससे दुआएं भी करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार भी होने का दावा भी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में, उनके मुस्तकबिल के मंसूबों में हमें कहीं खुदा नजर नहीं आता। अमली तौर पर उनकी जिंदगी में खुदा नजर नहीं आता। ये ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं जो खुदा की जात पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन उनके कामों में, उनके अल्फाज में, उनके मंसूबों में हमें कहीं खुदा नजर नहीं आता। और मुझे यकीन है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कौन लोग हैं। ये हम हैं जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं। हमसे अच्छे वो मुल्हिद हैं जो खुदा की जात का इनकार करते हैं। हम खुदा की जात का इनकार भी नहीं करते और उसकी बातों पर अमल भी नहीं करते, और ये खुदा हमारी जिंदगी में कहीं नजर नहीं आता। हम जाएंगे, 1 बरस ठहरेंगे उस शहर में,
सौदागरी करेंगे, नफा कमाएंगे। हम शेख चिल्ली की तरह हर वक्त अपने आने वाली जिंदगी के बारे में मंसूबा साजी करते हैं, लेकिन हमें उसमें खुदा नजर नहीं आता, खुदा का जिक्र तक नहीं होता। जब हम अपने मुस्तकबिल का बयान करते हैं उसमें खुदा नजर नहीं आता। यहां पर 15वीं आयत में मुकद्दस याकूब एक बेहतर सूरत हाल का बयान भी करते हैं। वो कहते हैं कि यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। क्या कहना चाहता है याकूब? याकूब चाहता है कि जब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करें, अपने कारोबार या अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपनी तालीम के बारे में, अपने कारोबार के बारे में जब हम मंसूबा साजी करें तो उसमें खुदा को मौजूद रखें। अगर खुदा चाहे तो हम ये काम कर पाएंगे। अगर खुदा चाहे और खुदा हमें जिंदा रखे तो हम ये सब कुछ कर सकेंगे। इस बात को वह यहां पर बयान करता है। आप मेरे साथ रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत देखिए। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे कर दो। अगर खुदा चाहे तो मैं ये काम कर पाऊंगा। हम क्यों जिंदगी में बहुत दफा नाकाम होते हैं? क्योंकि हमारे मंसूबों में खुदा नहीं होता। हम अपने बच्चों के बारे में, हम अपने कारोबार के बारे में बड़ी बड़ी बातों का बयान करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि अगर खुदावंद की मर्जी हुई, अगर खुदावंद ने चाहा, अगर खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी तो हम ये काम कर पाएंगे। जब हम अपने मुस्तकबिल में खुदा की क़यादत को, खुदा की मर्जी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये ज़िंदगी सिवाय एक घमंडी की ज़िंदगी के, एक घमंड से भरी हुई ज़िंदगी के और कुछ नहीं बाकी बचता। जब हम ये कहते हैं हम फलां शहर में जाएंगे, कारोबार करेंगे, नफ़ा कमाएंगे और खुदा का जिक्र तक नहीं करते, दिस इज़ जस्ट प्राइड। ये सिर्फ और सिर्फ घमंड है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरी गलती को देखते हैं जो हम करते हैं, जिसका यहाँ पर याकूब जिक्र करता है। ये पहली गलती थी जो मैंने आपके सामने बयान की कि वो मंसूबे जो बनाते हैं उनकी बुनियाद हमाकत पर होती है। हमाकत ये है कि हम खुदा को अपने मुस्तकबिल से, अपने मंसूबे से निकाल देते हैं। दूसरी गलती, वो जो क्या सराइयाँ करते हैं, जो बातें वो करते हैं, क्या सराइयाँ, क्या हम कहते हैं जो वो पहले से सोच लेते हैं कि ऐसे होगा। जो क्या सराइयाँ वो करते हैं वो भी हमाकत पर मबनी होती हैं। वो नाकाम हो जाते हैं जिंदगी की पेचीदगी को समझने के से। जिंदगी बहुत पेचीदा है और ये तनू से भरी है। तनू से मुराद तगय्युरात, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। ये कभी एक जैसी नहीं होती हमारी ज़िंदगी। आप खुद अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर देखिए, आपकी ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रही। कभी हम खुश होते हैं तो कभी हम गम की हालत में होते हैं। कभी हमारी जेब पैसों से भरी होती है तो कभी ये खाली होती है। कभी हम शेर होते हैं तो कभी हमें भूख का सामना करना पड़ता है। कभी हम बहुत ज़्यादा दौलतमंद होते हैं, कभी गुर्बत का सामना करना पड़ता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी हमारे दिल गम से भरे होते हैं। ये ज़िंदगी इसी तरह के तगय्युरात से भरी है। 14वीं आयत से 16वीं आयत तक इसको वो बयान करता है।
कहते हैं और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुहारात का सा हाल है, अभी आए, अभी नजर आए और अभी गायब हो गए। हमारी जिंदगी में तगय्युर है, इसमें हर वक्त तब्दीली आती रहती है। हम में से कोई शख्स कैसे जान सकता है कि हमारी जिंदगी के आने वाले कल में क्या होगा। अब इस आयत में एक लफ्ज पर गौर कीजिए जो 13वीं आयत है। तुम जो ये कहते हो कि हम मैं फलां शहर फलां जगह पे जाके 1 बरस ठहरूंगा, सौदागरी करके नफा उठाऊंगा, मैं या हम ऐसा करेंगे। दर हकीकत ये शैतान की खसूसियत है। मेरे साथ यूसुफ नबी का सहीफा देखिए, उसका 14वां बाब। यूसुफ नबी का सहीफा और उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत। यहां पर लूसीफर के बारे में लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली तराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। लेकिन 15वीं आयत में उसको कंक्लूड किया खुदा ने। 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा। जो बातें तू कह रहा है कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा। दिस इज योर फ्यूचर, ये तेरा मुस्तकबिल है। सो हम जो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं जानते कि आने वाला कल उनके लिए किसी बहुत बड़ी तब्दीली का सबब हो सकता है। चूंकि हम उस तब्दीली के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए हम आने वाले कल के बारे में कोई क्यास नहीं कर सकते। ये लोग जिंदगी की जो बेसबाती है, बेयकीनी है, अनसर्टेनिटी है, उसको कबूल करने से में भी नाकाम हो जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिंदगी बिल्कुल बेसबात है। आने वाले लम्हे में क्या होगा, आने वाले कल में क्या होगा मेरे साथ या हमारे साथ, हम इसके बारे में नहीं जानते। हम कल किस जगह पर खड़े होंगे, हम इसके बारे में हम में से कोई अपने आने वाले कल, आने वाले लम्हे के बारे में नहीं जानता। हमें यकीन ही नहीं है, इट्स वेरी अनसर्टन। आने वाले लम्हे में क्या होगा, ये बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत है। हम सिर्फ खुदावंद की ज़ात पर ईमान रखने के वसीले से कायम रहते हैं। आने वाले कल के बारे में, आने वाले लम्हे के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते क्या होगा। मौत, कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई हादसा, कोई इंजरी, क्या होगा कि हमारी जिंदगी का एक लम्हे में हमारी जिंदगी की रूटीन, हमारी रोजमर्रा जिंदगी तब्दील होकर रह जाएगी। हम में से कोई नहीं जानता। इतनी बेयकीनी है, हम में से कोई नहीं जानता। अब हम जितने मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, हम ये दावा करें कि मैं एक बहुत जबरदस्त सेहत का मालिक हूं, लेकिन इसके बावजूद आप आने वाले लम्हे के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि क्या होगा। मैं खुद चूंकि इस तजर्बे में से गुजरा हूं इस महीने में, इसलिए मैं जानता हूं कि हम में से कोई ये नहीं जानता कि अगले ही लम्हे क्या होगा। पिछले साल हमारा एक कलीसिया का नौजवान यहां से
सिविल अस्पताल की तरफ जा रहा था। ये कोई जीटी रोड या कोई हाईवे नहीं था, ये सिविल अस्पताल के पास जहाँ पे बड़ा रश रहता है गाड़ियों का, और कोई शख्स को बड़ी तेज़ी के साथ मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, कार के साथ टकराया, ज़मीन पे गिरा, इंतकाल कर गया। आप में से बहुतों को उसके जनाजे में शिरकत का मौका भी मिला, इस दुनिया से चला गया। एक और नौजवान उसी गली का अपने अजीजों से मिलने के लिए पिंडी बाईपास के पास अपने रिश्तेदारों के यहाँ था। वहां से वापस आ रहा था, फोन पे किसी के साथ बात की उसने, अपने घर में भी बात की, और बिल्कुल ये जो अंडरपास है इससे थोड़ा पहले एक ट्रक से टकरा गया और उसी वक्त इस दुनिया से कूच कर गया। एक लम्हे में, विद इन 1 सेकेंड, उसके जनाजे में भी हम में से बहुत से शरीक हुए। आप अंदाजा करें कि सिर्फ एक लम्हे में जिंदगी बदल जाती है। मैं सेमिनार से पहले सिंध से वापस आया और मैं सोच रहा था, हम बड़े एक्साइटेड थे कि इस साल एक ज़बरदस्त सेमिनार होगा। सेमिनार ज़बरदस्त ही हुआ, लेकिन मैं पूरे तौर पर तैयार था कि मैं इसमें बतौर मुतरजम खिदमत सर अंजाम दूंगा, तर्जमा करूंगा। लेकिन सेमिनार से एक दिन पहले यहाँ से इबादत करवा के मैं घर पहुंचा और सिर्फ एक चक्कर ने, जस्ट 1 डिजीनेस, उसने जिंदगी को तब्दील कर दिया। आप अंदाजा कीजिए, ये चीजें हमारे इख्तियार में नहीं हैं। अगर मेरे इख्तियार में ये बात होती तो मैं उसको शिकस्त दे के यहां पे खड़ा होता। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने उसका पूरे तौर पर बदिलो जान मुकाबला किया है, इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं ईमान के साथ। लेकिन इट्स वेरी डेंजरस। एक ही लम्हे में आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है। जस्ट इन अ 1 मोमेंट। इट्स वेरी वेरी अनसर्टन, बिल्कुल बेयकीनी है। और ये जो लोग हैं जो कहते हैं हम जाएंगे और नफा कमाएंगे, जो अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़ी बड़ी शेखियां मारते हैं, इनको पता ही नहीं है, ये समझते नहीं है कि खुदा एक ही लम्हे में उनके साथ क्या कर सकता है। जस्ट इन अ 1 मोमेंट, 1 सेकंड में आपके साथ क्या होगा आप नहीं जानते। हमारा मुस्तकबिल खुदा के हाथों में है, हमारी आने वाली जिंदगी खुदा के हाथों में है। इसीलिए खुदावंद ने मत्ती की इंजील में उसके 6 बाब उसकी 31वीं से 33वीं आयत में कहा था, आने कल के बाबत ना सोचो कि क्या होगा। और यीशु इसलिए ये बात कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि कोई इंसान कल के बारे में जानता ही नहीं है, और जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं हैं उसको उसके बारे में सर खुबाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आने वाले कल को खुदावंद के हाथों में, जो सब कुछ जानता है, उसके हाथों में दीजिए और कहिए कि अगर खुदा की मर्जी हुई तो हम ये काम कर पाएंगे, अगर खुदा की मर्जी हुई तो हम ये काम कर सकेंगे, और अगर खुदा की मर्जी ना हुई तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम अपने आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं जानते। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहुत मशहूर जर्नैल है। पिछले दिनों में मुझे उसकी उर्दू जुबान में उसकी जो बायोग्राफी है वो पढ़ने का मौका मिला। मैंने उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी, उसकी ख़ास तौर पर उसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम, जब वो एक तनहा एक जजीरे पर बरतानवी हुकूमत ने उसको कैद कर रखा था, जहाँ पर उसकी मौत वाक़ हो गई, और उसकी मौत के कई बरसों के बाद उसकी लाश को फ्रांस के लोगों ने दोबारा वहाँ से खोद कर बरतानवी हुकूमत की मर्ज़ी से वो फ्रांस लेकर आए। मैंने उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी है। उसमें एक वाक़या है, एक मर्तबा वो रूस के बारे में बात कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, और उसने बड़ी शेही के साथ ये कहा
कि मैं रूस को तार तार कर दूंगा अपनी फ्रांसीसी फौज के साथ। उसका एक दोस्त उसके पास बैठा था, उसने बड़ा तारीखी जुमला कहा। उसने नेपोलियन को रोका और कहा, उसको खबरदार किया। उसने कहा कि नेपोलियन, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। इंसान सिर्फ राय दे सकता है, लेकिन असल चीज खुदा के हाथों में होती है, करता वो है। लेकिन नेपोलियन ने उसके जवाब में उसे कहा कि नेपोलियन ना सिर्फ कोई मंसूबा बनाता है, प्रपोज करता है, किसी चीज को राय देता है, बल्कि वो उसको पूरा भी करता है। और उसका वो जुमला उसके ज़वाल का पेश खैमा साबित हुआ। इस जुमले के बाद नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी में ज़वाल शुरू हो गया, जब उसने खुदा का मुकाबला करने की कोशिश की। उसके बाद उसका ज़वाल शुरू हुआ और अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल उसने एक ऐसे जजीरे में, जहाँ पर उसको कोई सहूलत हासिल नहीं थी, पत्थरों पर एड़ियाँ रगड़ते हुए वो इस दुनिया से कूच कर गया। हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी ये किसी भी लम्हे तब्दील हो सकती है, इसमें तगय्युर है, इसमें तब्दीली आती है, और ये तब्दीली खुदा के हाथ में है। हम खुदा की मर्जी के साथ इनका मुकाबला करें तो खुदा हमें फतह बख्शता है। अगर ईमान के साथ हम अपनी बीमारियों का, इन मुश्किलात का सामना करें तो खुदा हमें फतह याब करता है। लेकिन इनके बारे में हम नहीं जानते कि ये कब हमारी ज़िंदगी में आएंगी और ज़िंदगी तब्दील होकर रह जाएगी। सो आज सुबह में पहली बात, जब आप मंसूबा साजी करें तो आप खुदा को कभी अपनी ज़िंदगी से बाहर ना निकालें। दूसरी बात, जब आप आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बात करें तो ये याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, तगय्युर है, तनू है, ये कभी एक जैसी नहीं रहती। और तीसरी बात जो मैं बल्कि उससे पहले एक और बात इसी निस्बत से, ज़िंदगी के तगय्युर की निस्बत से, कि ज़िंदगी जो है हमारी, इसमें ना सिर्फ तगय्युर है बल्कि ये बहुत थोड़ी ही है। जितना मर्जी हम इस दुनिया में जिंदा रहें, लेकिन ये ज़िंदगी थोड़ी है। हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी हमें मुख्तसर लगती है, और यह है भी बड़ी मुख्तसर। कुरिन्थियों तवारीख की पहली किताब फर्स्ट क्रॉनिकल्स, उसका 29वां बाब और उसकी 15वीं आयत को देखिए। यहाँ लिखा है, हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं, जैसे हमारे सब बाप दादा थे। हमारे दिन रुए ज़मीन पर साए की तरह हैं, और क्याम नसीब नहीं है। अय्यूब की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत को देखिए। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी की से भी तेज़ रफ्तार हैं, और बग़ैर उम्मीद के गुज़र जाते हैं। अय्यूब की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखिए। क्योंकि हम तो कल के हैं और हम कुछ नहीं जानते, और हमारे दिन ज़मीन पर साए की मानेंद है। अय्यूब की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत को देखिए। क्या कहता है ज़बूर नवी, अय्यूब की किताब का मुसन्निफ, 9वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत में ये लिखा है, मेरे दिन हरकारों से भी तेज़ रौ हैं, वो उड़े चले जाते हैं और खुशी नहीं देखने पाते। वो तेज़ जहाज़ों की तरह निकल गए और उस सुकाब की मानंद जो शिकार पर झपटता हो। अय्यूब अपनी किताब के 14वें बाब और उसकी पहली 2 आयत में भी ज़िंदगी के बारे में इसी तरह का बयान करता है। वो कहता है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं।
ये है हमारी ज़िंदगी। हम बुखारात की तरह हैं, हम जंगल में उगने वाली घास की मानंद हैं, हम फूलों की तरह हैं, हम बुखारात की तरह हैं, हम बादलों की तरह हैं। खुदा के पाक कलाम में बेशुमार मिसालें और तस्वीरें भरी हैं जो इंसान की बेसबाती और इख्तिसार के बारे में बात करती हैं। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तसर है। मैं अपनी ज़िंदगी के 54 साल देख चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद यूँ लगता है कि अभी ये सारी बातें कल की बात हो। बहुत मुख्तसर है ये ज़िंदगी। इसलिए अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए आप हमेशा मोहतात रहिए। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ और आखिरी बात वो ये है कि ये जो इल्तवा होते हैं हमारी ज़िंदगी में, चीज़ों को पसे पुष्ट डाल देना, चीज़ों को जानबूझकर छोड़ देना, ये भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी हमाकत है जो इंसान करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो इंसान करते हैं कि जो काम है ये हम कल पर डाल दें। और ख़ास तौर पर दो चीज़ों को मैं आपके सामने पेश करूंगा इसमें से। पहली बात, नजात के बारे में। नजात की निस्बत से हमारा ये रवैया कि हम कल करेंगे, ये बहुत ख़तरनाक है। इल्तवा में डाल देना। हम कल के बारे में तो हम जानते ही नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि हम ये काम कल करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली। मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। दिस इज द डे ऑफ सॉल्वेशन। ये नजात का दिन है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम कल कर लेंगे। मुझे दो दोस्तों की कहानी याद आती है। दो दोस्त थे जो एक बहुत बड़े कन्वेंशन पे में शिरकत कर रहे थे। जब वो पहले दिन उसमें शरीक हुए तो मुबशर ने जो पैगाम सुना रहे थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त पैगाम दिया और आखिर में आल्टर कॉल दी कि आप खुदावंद को कबूल कीजिए। कई लोगों ने मसीह को कबूल किया। ये दोनों दोस्त इबादत के बाद अपने घर आ गए। अगले दिन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, अब कोई भी नाम रख लें उनका, उसने दूसरे दोस्त से कहा कि आज हम जाएंगे इबादत में और हम यीशु को कबूल करेंगे। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या आपको बता रहा हूँ। कल हम जाएंगे यानी दूसरे दिन, और हम भी यीशु को कबूल करेंगे। दूसरे दिन जब पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि आपको याद है ना कि आज हमने जाना है और यीशु को कबूल करना है, उसने कहा कि नहीं, आज तो मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, हम कल चले जाएंगे। सो पहला दोस्त इबादत में शरीक हुआ, उसने मसीह को कबूल किया, लेकिन उसने देखा कि उसका जो दूसरा दोस्त है वो इबादत में नहीं है। उसने अगले दिन भी इबादत में महसूस किया कि वो वहाँ पर नहीं है। वो चौथे दिन उसके घर चला गया और उसकी वालदा ने उसको बताया कि वो तो दूसरे दिन से बहुत शदीद बीमारी के हमले का शिकार है और वो गोया बिस्तर मर्ग पर लेटा है। उसको वो दिन, जिस दिन उसके पास कबूलियत का वक्त था, उसने खो दिया। इसको हम इल्तवा कहते हैं कि मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, मेरी उम्र जब 40 बरस से ऊपर हो जाएगी फिर मैं यीशु को कबूल करूँगा। और कई लोग तो 50 से ऊपर भी होकर दावा भी करते हैं हमने यीशु को कबूल किया, लेकिन सच्चे दिल से वो यीशु के पैरोकार नहीं होते। कभी भी कल की बाबत बात ना कीजिए कि मैं कल करूँगा। निजात के बारे में ख़ास तौर पर जब खुदावंद आपके दिल को तरगीब दे, तैयार करे, उसी वक्त यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कीजिए। और इसी सिलसिले में दूसरी बात,
पहली बात, निजात के मामले में कभी बहानेबाजी ना कीजिए, इल्तवा में ना डालिए बात को। और दूसरी बात, खिदमत के मामले में अगर खुदा कभी आपको अपनी खिदमत का मौका दे, किसी भी सूरत में, चर्च की सफाई के लिए, खिदमत के किसी और काम के लिए, कुछ सर्व करने के लिए किसी को, किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए, किसी भी सूरत में अगर खुदा आपको अपनी खिदमत का कोई मौका फराहम करे, बशारत के लिए, गवाही देने के लिए, तो कभी उसको इल्तवा में ना डालिए। अगर खुदा आपके दिल को कायल करता है कि हम यीशु की गवाही दें, उठें और खुदावंद के गवाह बन जाएं। खिदमत के मौके पर कभी भी इल्तवा में ना डालिए और अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के ताबे कर दें। आज सुबह मैं बस इसी ख्याल के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा मुस्तकबिल खुदावंद के हाथों में है। और मैंने अर्ज़ किया कि ये एक बहुत बड़ी बरकत है मेरे और आपके लिए कि हमारा मुस्तकबिल खुदा के हाथों में है। इसलिए जब आप अपनी ज़िंदगी की मंसूबा साजी करते हैं तो खुदा को उसमें मौजूद रखिए कि जो कुछ भी आप करेंगे खुदावंद की मर्ज़ी और उसकी बख्शी हुई ताकत के साथ आप करेंगे। और आप ज़िंदगी के तगय्युरात को समझेंगे और ये जान लें कि खुदावंद किसी भी वक्त आपको, किसी भी जगह आपको कोई किसी तब्दीली में से गुजार सकता है। उसके लिए तैयार रहिए। ज़िंदगी को समझिए कि ये मुक़स्सिर है, इसको खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक बसर कीजिए। और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद निजात के मामले में जब आपके दिल को खुदा तैयार करे, उसको कबूल कीजिए, उसी वक्त उसको कबूल कीजिए, उसमें देर ना कीजिए। और अगर खुदावंद आपको आपकी ज़िंदगी में खिदमत का कोई मौका दे तो उसको कभी छोड़िए ना, बल्कि उस खिदमत को खुदा की मर्ज़ी समझकर पूरा कीजिए। खुदावंद आपको बरकत देगा। खुदावंद आपके साथ हो। और इस तब्दीलियों से भरी ज़िंदगी में जब हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, खुदावंद हमें तैयार रहने और ज़िंदगी के इन चैलेंजेस का सामना खुदावंद की बख्शी हुई ताकत के साथ करने का फ़ज़ल और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।